नमस्कार। विषय 207 EL 207 माइक्रो प्रोसेसर यूनिट 1 नंबर सिस्टम सब यूनिट 1.8 बाइनरी कोड्स। इसके अंतर्गत आज हम ग्रे कोड का अध्ययन करेंगे। ग्रे कोड, द ग्रे कोड बिलोंग्स टू ए क्लास ऑफ कोड्स called minimum change codes, in which only one bit in the code group changes when moving from one step to the next। तो इस कोड में जब हम एक बाइनरी नंबर से दूसरे बाइनरी नंबर में जाते हैं, चाहे वो 4 बिट का है या 8 बिट का है, जिस भी हिसाब से, तो उसमें केवल एक ही बिट में चेंज आता है, केवल एक पोजीशन पर चेंज होता है। अगर वो पहले 1 है तो 0 हो जाएगी, 0 है तो 1 हो जाएगी, बाकी रिमेनिंग बिट्स को हम एज इट इज रखते हैं। इसलिए इसको नाम दिया गया था मिनिमम चेंज कोड्स। मतलब अवेलेबल उस पर्टिकुलर वर्ड की या उस पर्टिकुलर डेटा की केवल एक ही बिट में चेंज होगा, इसलिए इसका नाम है मिनिमम चेंज कोड। और इसीलिए इसको, क्योंकि केवल एक ही पोजीशन पे चेंज होता है, तो इसलिए इसको नाम, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट डिस्टेंस कोड। मतलब केवल एक ही जगह पे चेंज हुआ है, तो एक नंबर दूसरे नंबर से केवल एक यूनिट यानी एक नंबर के बिट के चेंज पे ही स्थित है, तो इसको यूनिट डिस्टेंस कोड भी कहते हैं। द ग्रे कोड इज नॉट वेटेड कोड। ये मतलब एक वेटेड कोड नहीं है, यानी कि जैसे आप नॉर्मल 8421 कोड देखते हैं जिसमें हर बिट पोजीशन का एक अपना वेटेज होता है, बिट पोजीशन की वैल्यू होती है। जैसे LSB की 1, फिर उसकी 2, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट 4, फिर 2 की पावर 3 यानी 8। तो लाइकवाइज वो इसमें नहीं है, तो ये वेटेड कोड नहीं है, नॉन वेटेड कोड है। दिस मीन्स दैट ईच पोजीशन विद इन ए बाइनरी नंबर इज़ नॉट असाइंड ए फिक्स वैल्यू। कोई भी उसको फिक्स वैल्यू असाइन नहीं की गई है। देयरफॉर इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन। इसलिए हम इसको अरिथमेटिक ऑपरेशन में, क्योंकि हर बिट पोजीशन की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इसलिए अर्थमेटिक ऑपरेशन में काम नहीं आती है। बट हैव एप्लीकेशंस इन इनपुट आउटपुट डिवाइसेज एंड इन सम टाइप्स ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। पर क्योंकि एक ही पोजीशन का चेंज होता है, इसलिए इसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेज और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स में काम लिया जाता है। Gray code is also a cyclic code, in which each code differs by 1 bit from previous code word, and after MSB value, next change come back to LSB value। तो एक साइक्लिक है। जैसे अगर हम 4 बिट का ग्रे कोड लें, तो उसमें जैसे फर्स्ट बिट अगर आपकी 00 है, तो नेक्स्ट उसमें ये हो रही है, नेक्स्ट ये, फिर नेक्स्ट ये, तो उसके बाद ये वापस, ये जो इसकी लास्ट, इस 2 बिट कॉम्बिनेशन में जो इसकी लास्ट वैल्यू आ गई, इसके बाद ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे चले जाएगा, यानी कि ये साइक्लिक है। ग्रे कोड इज रिफ्लेक्टिव कोड। ये एक साइक्लिक के साथ साथ रिफ्लेक्टिव भी है, इन द सेंस दैट फॉर ए कोड ऑफ n डिफरेंट नंबर्स, अगर किसी कोड में, नंबर ऑफ बिट्स के कोड में अगर n बिट्स है, किसी कोड वर्ड में n बिट है, तो फर्स्ट n/2 नंबर्स आर मिरर इमेज ऑफ रेस्ट n/2 नंबर एक्सक्लूडिंग MSB। तो अगर जो n बिट का नंबर है, तो उसकी फर्स्ट जो, अगर टोटल कॉम्बिनेशन उसमें n है, तो फर्स्ट n/2 जो नंबर्स हैं वो लास्ट n/2 नंबर्स के मिरर इमेज होते हैं, इसमें MSB को छोड़ते हुए। तो जैसे हम इसको, अगर हम एक एग्जाम्पल्स के सहायता से समझ सकते हैं कि अगर आपके पास 3 बिट बाइनरी कोड है, जिससे आपके पास कुल 8 नंबर्स बनेंगे, 3 बिट कॉम्बिनेशन से आपके पास कुल डिफरेंट 8 नंबर वर्ड्स बनेंगे। तो इनमें से जो पहले 4 हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वो बाद वाले 4 के मिरर इमेज होगी MSB को छोड़ते हुए। तो पहले 4 के लिए MSB 00 है, लास्ट 4 के लिए MSB 11 है,
तो अगर हम MSB बिट को छोड़ दें तो फिर बचे हुए बिट्स हैं पहले 4 नंबर की, वो बाद वाले 4 नंबर की मिरर इमेज है। जैसे ये अगर लाइन बाइफरकेशन लाइन n/2 पे अगर हम खींचते हैं तो जो फर्स्ट 10 है यहाँ से ऊपर की तरफ, ये इस 10 की मिरर इमेज है। इसी तरह ये 11 ये सेकंड पोजीशन पे है मिरर से, तो ये भी सेकंड पोजीशन पे, ये इसकी मिरर इमेज हो गई। इसी तरह ये 01 है, ये 01 है, तो ये इसकी मिरर इमेज हो गई। इसी तरह ये लास्ट 00 है, तो ये भी लास्ट 00 है। तो इस तरह प्रत्येक नंबर MSB को छोड़कर बाकी करस्पॉन्डिंग नंबर्स का मिरर इमेज है, तो इसलिए ये रिफ्लेक्टिव कोड भी कहलाता है। अब अगर हम बाइनरी नंबर्स को ग्रे में बदलना चाहें तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन। तो अगर हम मानते हैं कि कोई n बिट का बाइनरी नंबर है जो B0 B1 से स्टार्ट होता है Bn तक है, इसे हमें G0 से लेके Gn तक के ग्रे नंबर में कन्वर्ट करना है। तो उसका क्या फार्मूला है कि जो Gn वाली MSB बिट होगी ग्रे कोड की, वो बाइनरी की MSB बिट के बराबर होगी, यानी कि वो Bn के बराबर होगी। Gn-1 MSB से एक वाली कम, वो कैसे ऑब्टेन करेंगे, वो बाइनरी की MSB बिट Bn को Bn-1 के साथ एक्सक्लूसिव और करने से मिलती है। इसी तरह उससे Gn-2 Bn-1 और Bn-2 के एक्सक्लूसिव और से मिलती है, यानी कि एक एक कम होती जाएगी। 2 बिट्स, 2 बाइनरी बिट्स के एक्सक्लूसिव और से मिलती है, जो कि जो आप ग्रे बिट लेना चाह रहे हैं वो बिट और वो बाइनरी बिट, इक्विवेलेंट बाइनरी बिट और उससे हायर बाइनरी बिट का एक्सक्लूसिव और होगा। तो इसी तरह करते जाएंगे हम, और लास्ट में G1 जो है वो नेचुरली बाइनरी बिट B2 प्लस बाइनरी बिट B2 और B1 का एक्सक्लूसिव और होगा। इसी तरह जो G0 ग्रे बिट होगी वो B1 और B0 बाइनरी बिट्स का एक्सक्लूसिव और होगा। तो इस तरह हम बाइनरी से ग्रे में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से देख सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये नंबर दे रखा है 1011, ये 4 बिट बाइनरी नंबर है, इसको हमें बाइनरी में ये ग्रे में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो यहाँ से B0 से स्टार्ट करेंगे तो B0 B1 B2 B3, ये 4 बिट जो बाइनरी नंबर है इनकी ये 4 बिट है। तो ग्रे की जो G3 बिट बनेगी वो B3 बिट के बराबर होगी। जैसे फार्मूला में हमने देखा तो यहाँ B3 क्या 1, तो G3 1 के बराबर हो गई। इसी तरह G2 क्या होगा, B3 और B2 का एक्सक्लूसिव और होगा। B3 क्या है 1, B2 क्या है 0, तो इसका एक्सक्लूसिव और क्या होगा 1। इसी तरह G1 क्या होगा, B2 और B1 का एक्सक्लूसिव और होगा। B2 0 है, B1 क्या है 1, तो इनका एक्सक्लूसिव और भी 1 हो गया। इसी तरह G0 क्या होगा, B1 और B0 का एक्सक्लूसिव और, तो यहाँ ये दोनों 1 है तो इनका एक्सक्लूसिव और आप लेंगे तो आएगा 0। तो इस तरह 1011 बाइनरी का इक्विवेलेंट ग्रे क्या हो गया 1110। तो जो हमने बाइनरी नंबर दे रखा है उसको इस विधि से हम ग्रे में कन्वर्ट कर सकते हैं कि 1011 जो बाइनरी में है वो 1110 ग्रे के इक्विवेलेंट होगा, उसकी वैल्यू ग्रे में ये होगी। अगर अब हमें उल्टा करना है, ग्रे नंबर आपको दे रखा है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या मेथड है कि बाइनरी का Bn ग्रे के Gn के बराबर होगा, बाइनरी का Bn-1 बाइनरी के Bn प्लस ग्रे के Gn-1 तो क्या एक्सक्लूसिव और होगा, यानी कि ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन में हायर बिट बाइनरी की होगी, उससे लोअर बिट ग्रे की होगी, उन दोनों का एक्सक्लूसिव और हमें करना पड़ेगा। तो जो बिट आपको ऑब्टेन करनी है Bn-1 उसके इक्विवेलेंट ग्रे और उससे हायर वाली बाइनरी, उन दोनों का आप एक्सक्लूसिव और लेंगे
तो आपको वो बाइनरी बिट मिल जाएगी। इसी तरह Bn-2 है तो ये Gn-2 ग्रे में लेंगे, प्लस इससे एक हायर Bn-1, इन दोनों का एक्सक्लूसिव और करेंगे तो आपको करस्पॉन्डिंग बाइनरी बिट मिल जाएगी। इसी तरह B1 क्या होगी, G1 का इससे हायर बिट B2 बाइनरी बिट के साथ एक्सक्लूसिव और होगा। इसी तरह B0 क्या होगी, G0 और B1 का एक्सक्लूसिव और होगी। इसे भी हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं कि अगर आपका 0 1 1 0 ये ग्रे में है तो ये अगेन G0 G1 G2 G3 इस तरह हम इनको देख सकते हैं। ये 4 बिट बाइनरी नंबर है, इसका इक्विवेलेंट बाइनरी B3 का इक्विवेलेंट G3 होगा जो कि यहाँ 0 है तो ये B3 वैल्यू भी 0 हो गई। B2 क्या होगी, B3 और G2 का एक्सक्लूसिव और, तो आपका B3 यहाँ 0 है ही है और G2 यहाँ 1 है तो 0 और 1 का एक्सक्लूसिव और 1 हो गया। B1 क्या होगा, B2 और G1 का एक्सक्लूसिव और, B1 क्या आपका 1 है, ये B2 क्या आपका 1 है और G1 क्या है 1 है तो ये दोनों 1 1 है तो इनका एक्सक्लूसिव और 0 हो गया। तो करस्पॉन्डिंग B1 क्या होगी, 0। इसी तरह B0 क्या होगी, B1 और G0 का एक्सक्लूसिव और, B1 क्या है 0 और G0 क्या है 0 तो इन दोनों का एक्सक्लूसिव और भी क्या होगा 0। तो इस तरह जो आपकी बाइनरी बिट मिलेगी वो क्या होगी 0 1 0 0 जो कि ग्रे के करस्पॉन्डिंग होगी। ये 0 1 1 0 है उसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी ये होगी। तो इस तरह हम ग्रे से बाइनरी और बाइनरी से ग्रे में उपरोक्त फार्मूले के अकॉर्डिंग कन्वर्जन कर सकते हैं। एप्लीकेशंस यूज्ड, इनकी अब एप्लीकेशंस क्या है ग्रे कोड की, यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम। इंस्ट्रूमेंटेशन और डेटा एक्विजिशन सिस्टम्स में ये काम आती है, जहाँ की इनका काम क्या है, टू मेजर लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के ये काम में आती हैं। ऑल्सो यूज्ड इन शाफ्ट एनकोडर्स, शाफ्ट की अलग अलग पोजीशन को की कोडिंग करनी है तो उसमें हम ग्रे कोड में उनकी कोडिंग करना आसान होता है क्योंकि एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाते हैं तो केवल 1 बिट का चेंज है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, A to D कन्वर्टर्स एंड अदर पेरिफेरल इक्विपमेंट्स, यहाँ सब जगह हम इनका ग्रे कोड का यूज करते हैं। थैंक्स।